आप लोगों को थोड़ा सा इसका पहले वाले घटना में क्या हुआ था वो बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोल देता हूँ। ये मार्वल एक्सिस इवेंट के बाद वाला कहानी है। और मैं मार्वल एक्सिस इवेंट में जो हुआ था वो हुआ था कि रेड स्कल एक बहुत बड़ा दानव बन गया था और उसके अगेंस्ट एवेंजर्स और सारे मार्वल सुपर हीरोज लड़ाई किए थे। लेकिन वो इवेंट मतलब ख़त्म होते ही उसका एक आफ्टर मैथ बन गया था, जो था अच्छे हीरोज बुरे बन गए थे और बुरे हीरोज अच्छे बन गए थे। मतलब बुरे हीरोज नहीं, विलेंस। तो वही हुआ था आयरन मैन के साथ भी। बहुत सारे हीरोज फिर बाद में ठीक हो गए थे, लेकिन आयरन मैन पूरी तरह अच्छा नहीं हुआ था। आयरन मैन का मतलब अंदर का जो खराब पोर्शन है, हम लोगों के इंसान के अंदर जो खराब पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर आ गया है। और वही खराब पोर्शन अभी एक टेक्नो वायरस बना चुका है, जो सैन फ्रांसिस्को के सारे इंसान के ऊपर उसने अप्लाई कर दिया है। और एक्सट्रीमिस्ट 3.0 के नाम से एक ऐप निकाला है, जो टेक्नोलॉजी के साथ सैन फ्रांसिस्को का सभी मतलब इंसान बहुत अच्छे दिखने लगेंगे जो भी ये ऐप यूज़ करेगा। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, वो हम लोग स्टोरी देखने के बाद में पता चलेगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं, ये स्टोरी में क्या होता है। और वही होता है जो कि अच्छा दिखने के बाद सैन फ्रांसिस्को का सभी लोग आयरन मैन को बहुत पसंद करने लगते हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में एक आफत आ जाता है और वो है टीन एबोमिनेशन, जो कि शी हल्क के साथ बहुत लड़ाई कर रहा है। और शी हल्क उसके साथ लड़ाई में अच्छे से जूझ नहीं पा रही है, क्योंकि ये टीन एबोमिनेशन दिखने में तो या फिर उम्र से तो बच्चा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब भी आयरन मैन उधर आ रहा था उसको अटैक करने के लिए, टीन एबोमिनेशन एक लैंप पोस्ट उठा के आयरन मैन के सर पे मार देता है और आयरन मैन के आर्मर का सर खुल के बाहर जाके गिर जाता है और उसमें फिर से सिग्नल आ जाता है। तो ये देख के शी हल्क तब चौंक जाती है और टीन एबोमिनेशन भी, वो एक्चुअल में बच्चा है, वो भी चौंक जाता है। वो बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। तब आयरन मैन अपने सुपर ब्लास्टर से उसको मार गिराता है और वो जब वो ब्लास्टर्स के इफेक्ट से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है टीन एबोमिनेशन। और वो तब आयरन मैन को पूछता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे शहर में आके तुमको मारने की कोशिश किया या इधर उधर तहस नहस मचा रहा हूँ और तुम मतलब इधर आए भी नहीं, अपने आर्मर को भेज दिया। तो आयरन मैन का आर्मर तब बोलता है, मतलब आयरन मैन ही दूर से उस आर्मर को कंट्रोल कर रहा है। और तभी आयरन मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जैसे एक सी क्लास विलन के लिए मैं आके मौजूद होऊंगा, तुम्हारे लिए सिर्फ मतलब मैं दूर से ही तुमको कंट्रोल में कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में कहीं पे एक लग्जरियस उसके घर पे बैठ के सैन फ्रांसिस्को के एक पोर्शन पे वो स्विमिंग पूल में बैठा है और मौज मस्ती कर रहा है और बाकी लड़कियों के साथ भी मौज मस्ती कर रहा है। और तो बाकी लड़कियां जब उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तो टोनी स्टार्क बताता है मैं अभी अभी सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत बड़े टीन एबोमिनेशन मतलब एक बहुत बड़े दानव को हरा दिया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर पेपर पॉट्स आ जाती है। वो आके आयरन मैन को बोलती है टोनी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो टोनी तभी बोलता है चलो बुरा दिन चालू हो गया। और उसके 1 घंटे बाद टोनी स्टार्क आता है पेपर पॉट से बात करने के लिए। तब पेपर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पूरा बदल गए हो, तुम अभी इतना पीने लगे हो, पहले तो इतना शराब नहीं पी रहे थे बीच में। तो तभी टोनी स्टार्क का ये एक्चुअली उसका बुरा साइड है, तो इसलिए वही वो बोलता है कि नहीं मैं इतने दिनों तक सोबर था, अभी तो मुझे पीना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क का नया सूट। ये नया सूट है एंडोसिम आर्मर, जो कि वेनम टेक्नोलॉजी के एक सिम्बायोट से वो एल्गोरिदम लेके ये सूट को प्रोग्राम किया है। और ये सूट मतलब कहीं पे भी वो अपने आप को साथ एकदम लग जाएगा वो सूट, और कहीं पे भी वो यूज़ कर सकता है। ये एकदम लिक्विफाइड सूट है और उसके बॉडी के टच में आके ही वो सख्त होके बड़ा हो जाता है। तभी एक्चुअली पेपर उसको बताती है कि वो गुस्सा इसलिए नहीं है कि वो ये सूट बना रहा है और कुछ भी बना रहा है, वो गुस्सा इसलिए है कि वो टोनी स्टार्क एक्सट्रीमिस्ट 3.0 जो ऐप बनाया है उसके लिए, क्योंकि उसकी वजह से समाज में बहुत सारे भेदभाव आने वाले हैं। क्योंकि जो लोग ये ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो लोग बहुत अमीर बन जाएंगे या फिर वो लोग अपने आप को बहुत सुंदर दिखने लगेंगे और उसके लिए अपने आप को गुरूर आ जाएगा। और हम तब देखते भी है शहर में ऐसा ही घटना होने वाला होता है
कि जो लोग सुंदर देखने में हो रहे थे वो लोग जो गंदा देखने में है उन लोगों को शहर से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़राब था। लेकिन डेयर डेविल उधर आके बचा लेता है उन लोगों को, और तभी डेयर डेविल छलांग मार के उस अच्छे दिखने वाले एक्सट्रीमीज ऐप यूज़ करने वाले इंसान के सामने आ जाता है। और उसके सामने आते ही वो इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चालू हो जाता है। और इधर टोनी स्टार्क पेपर को बोलता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री में ही सब लोगों को ये ऐप दे दूंगा, मैं इधर पैसा बनाने के लिए आया हूँ, इधर तो मैं पैसा ही बनाऊंगा, मैं ऐसे ही अमीर आदमी नहीं बना हूँ, तुम देखने लगोगे इसके बाद क्या होगा और ये भेदभाव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लड़की उसके स्विमिंग पूल में मतलब मस्ती कर रही थी वो एक्चुअली बुढ़ी है और उन लोगों का उम्र बहुत ज़्यादा है। और ये एक्चुअल में होता है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट 3.0 जो ऐप है उसका फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा था अभी तक, और उसका पीरियड अभी ओवर हो गया है और उसका डेली रिन्यूअल प्राइस है $99.99, ऑलमोस्ट मतलब 6,000 रुपये इंडियन करेंसी पे पर डे। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना कॉस्टली है। और आयरन मैन का जो कि डार्क साइड है वो इसी से हम लोग के सामने आ जाता है कि वो अब क्या मतलब धमाल मचाने वाला है, क्योंकि वो एक्चुअल में शैतान बनते जा रहा है। और इसको लेके पेपर पोर्ट्स चिंता में आ जाती है और वो किसी से बात कर रही है। और यही देखते हैं कि वो लोग एक कंटीजेंसी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कंटीजेंसी प्लान के बारे में वो बात कर रही है दूसरे एक आयरन मैन आर्मर से, जो कि बहुत ही विंटेज आयरन मैन आर्मर है। और आप लोग बोल सकते हैं ये कि क्लास में हम लोग देखते हैं डेयर डेविल शहर के चारों तरफ अपना आंखें बिछाए तैनात रहता है। एक्चुअली में वो देख नहीं सकता लेकिन वो सेंसर से पता लगा सकता है किधर क्या हो रहा है। और तभी वो सोचता है कि एक्सट्रीमीज ऐप से आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क ने जो तहलका मचा दिया है उसके लिए इंसान कितना डेस्परेट बन गए हैं, और उसका ट्रायल वर्जन ओवर हो जाने के बाद उसका रिन्यूअल के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए राजी हो गए हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एक बच्चा किसी लड़की से कुछ छीनना चाहता था, कुछ पैसे का बैग और उसके पास से जो भी पैसा था वो सब चोरी करना चाहता था। तभी डेयर डेविल आके उसको रोक लेता है और वो बच्चा तब डर जाता है और सोचता है कि अभी उसके पिताजी उसको बहुत डांटेंगे या मारेंगे क्योंकि वो पकड़ा गया है या फिर उसको पकड़ लिया गया है, क्योंकि वो जो लड़की थी जिस लड़की से वो चोरी कर रहा था वो लड़की यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन में बहुत फेमस है और वो उसका फ़ोटो लेके इंटरनेट पे छोड़ रही है ताकि सब लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में। तब डेयर डेविल सोचता है स्टार्क को अभी रोकना पड़ेगा, इसीलिए वो अल्काट्राज में टोनी स्टार्क का जो नया मैंशन बनाया है उसने उधर जाता है टोनी स्टार्क को रोकने के लिए, और वो डायरेक्टली बोलता है मैं तुम्हें बंद कर रहा हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं चकाचौंध कर देने वाली घटना, वो है टोनी स्टार्क गुस्से से डेयर डेविल को एक हाथ से उठा लेता है और वो बहुत ही शक्तिशाली है, पता नहीं क्यों ऐसे वो शक्तिशाली बनते जा रहा है ज़्यादा। और तभी वो डेयर डेविल को फेंक देता है समुंदर में और बोलता है नेक्स्ट टाइम तुम ज़रूर आना, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना एटीट्यूड संभाल के आना। तब समुंदर के पानी में गहराइयों में गिर जाने के बाद डेयर डेविल का सेंसर्स काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उधर उतना आवाज़ प्रॉपरली नहीं आता है और किधर से पानी के अंदर किधर से आवाज़ आ रहा है उसको प्रॉपरली पता नहीं चलता है। सिर्फ उसे ये पता चलता है पानी के वाटर प्रेशर से कि वो कितनी गहराई में चला जा रहा है। तो किसी भी तरह वो तैर के समुंदर के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके सुनता है कि उधर टोनी स्टार्क के मैंशन में मतलब जो अल्काट्राज में नया मैंशन है टोनी स्टार्क का, उधर अभी भी ज़ोर शोर से पार्टी चल रहा है और ये पार्टी हर रोज़ चलता है। तब वो सोच रहा डेयर डेविल तब रियलाइज़ करता है कि शायद उसने गलती कर दिया डायरेक्टली टोनी स्टार्क के घर में आके उसको ये चेतावनी देने से, क्योंकि वो टोनी स्टार्क ऑलरेडी शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है और टोनी स्टार्क सबको बता रहा था डेयर डेविल के बारे में कि वो शायद डर गया है। तो इसी घटना से बाकी सारे पार्टी में आए हुए लोगों के ऊपर ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो या उन लोगों का इंप्रेशन ख़राब ना हो, तो टोनी स्टार्क ऐलान कर देता है कि नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन वो एक स्ट्रीट में जाएगा और सब लोगों को बोलता है कि अपना अपना मोबाइल चालू कर लो और ये ब्रॉडकास्ट करो कि वो एक स्पेसिफिक एक स्ट्रीट में जाएगा और उधर जाके सब लोगों को 24 आवर्स के लिए ये एक्सट्रीमिस्ट ऐप फ्री में देगा जो उसके 50 यार्ड्स के अंदर होंगे। तब तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो स्ट्रीट में बहुत ही एकदम भीड़ मचा रहता है क्योंकि टोनी स्टार्क सब लोगों को फ्री में एक्सट्रीमिस्ट देता है। तब उधर एक आदमी आ जाता है और टोनी स्टार्क को बोलता है कि ये लोग तुमसे प्यार नहीं करते। तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, ये लोग हमसे प्यार करते हैं। और
ये आदमी एक बंदूक उठा के टोनी स्टार्क के सर पे गोली कर देता है। टोनी स्टार्क को नहीं लगा था कि ये आदमी गोली कर पाएगा, लेकिन पता नहीं ये आदमी कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गया था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गोली चला देगा। तो गोली चला देने के बाद बाकी के लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क उसको पकड़ के आसमान के ऊपर लेके चले जाते हैं। और तब जाके बोलते हैं, तुमने क्या सोचा था, मैं अपना फेस ऐसे ही ओपन रख दूंगा कि तुम गोली चलाओगे और मैं मर जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये एक इनविजिबल मटेरियल है जो कि बहुत ही सख्त है, लेकिन तुमने तो मुझ पे गोली चलाया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरे प्रोडक्ट के ऊपर जो हानिकारक बात किया है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट ऐप के बारे में वो बोल रहा है, उसके लिए टोनी स्टार्क उसको नहीं छोड़ेगा। तभी टोनी स्टार्क निकालता है डेटाबेस से कि एक्चुअल में उस दिन जो लड़के को डेयरडेविल ने पकड़ा था वही लड़के का पिताजी है ये, और ये आदमी इसीलिए गुस्सा है कि उसके लड़के मतलब उसके बेटे भी एक्सट्रीमिस्ट ऐप के जाल में फंस चुके हैं। तो टोनी स्टार्क उसको एक ही उपाय बोलता है कि तुम नीचे जाके सब लोगों को बोलोगे कि ये एक शो था और तुम्हें खुद भी ये एक्सट्रीमिस्ट ऐप डाउनलोड करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस आदमी के पास और कोई चारा नहीं बचता है, तो लास्ट में जाके वो एकदम बिना किसी उपाय के लिए वो एक्सट्रीमिस्ट ऐप डाउनलोड कर लेता है और यूज़ करता है, और इसी से वो जवान भी बन जाता है। ये टोनी स्टार्क और इस आदमी के बीच जो भी बातें हुआ था सब लोगों को पता नहीं चला, लेकिन डेयरडेविल को पता चल गया था। तो अगले रात को डेयरडेविल चोरी छिपे टोनी स्टार्क के घर में जाता है और जाके देखता है पार्टी के बाद एकदम सब लोग इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं। वो टोनी स्टार्क को ध्यान से उठाता है और उसको बेहोश अच्छी तरह करके उधर से निकल के ले जाता है किडनैप करके, और एक अनजान लोकेशन पे पूरा लाइट बंद करके डार्क में और टोनी स्टार्क को इंटरोगेशन करता है। और टोनी स्टार्क को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन डेयरडेविल को उसके सेंसर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। और डेयरडेविल टोनी स्टार्क को बोलता है कि मैंने एक ईएमपी डिवाइस एक्सप्लोड कर दिया और इसकी वजह से तुम अपने कोई भी आर्मर तुम्हें बचा नहीं सकता, और तुम अपने आर्मर से और या फिर कोई भी तुम्हारे यंत्र से कनेक्शन नहीं रख सकते। तब टोनी स्टार्क थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन डेयरडेविल उसे एक मारता है और चुप करवा देता है। तो टोनी स्टार्क बोलता है, तुम मुझे पकड़ के क्यों लाए? तो डेयरडेविल बोलता है, जब तक आम इंसानों के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट का खौफ चला ना जाता है, एक्सट्रीमिस्ट का एडिक्शन नहीं चला जाता है, तब तक तुम इधर रहोगे। लेकिन टोनी स्टार्क को उधर बंदी रखना इतना आसान नहीं था। टोनी स्टार्क तब बोलता है कि उसके वेन्स में, मतलब उसके खून में अभी टेक्नोलॉजी का वो सिम्बायट अंदर है, तो वो किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने अंदर से भाव कर सकता है। और इसी तरह वो उधर जो एक दरवाज़ा था उसको सेंसर से पकड़ के पूरा डेयरडेविल के ऊपर फेंक मारा। डेयरडेविल किसी भी तरह बच गया, लेकिन टोनी स्टार्क का सिम्बायट वाला सूट उसके शरीर में आके जकड़ गया और टोनी स्टार्क सूट अप करके डेयरडेविल को बेहोश कर दिया बिजली से। फिर डेयरडेविल बेहोश हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं डेयरडेविल का नींद खुली और डेयरडेविल अपने बिस्तर में सोया हुआ था। वो अपने ही घर में सोया हुआ था और डेयरडेविल आँख खुलने के बाद ही थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसके सामने तब आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क बैठा हुआ था। वो देखा कैसे डेयरडेविल अभी देखने लगा है। वो ये देखने के बाद उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई है। यही सोचते हुए या फिर ये देखते हुए वो चौंक, डेयरडेविल की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और आयरन मैन उसको बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है और यही है वो। और तुम्हें क्या देख के खुश नहीं लग रहा है क्या? तुम पहली बार कुछ देख रहे हो और वो भी मेरा फेस। और इसी से मतलब आयरन मैन उसका मतलब मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और उसके साथ कुछ अच्छे बातें भी बोलता है और बोलता है चलो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। वो उधर कुछ ड्रिंक ढूंढने लगता है और तभी डेयरडेविल खड़ा होके अपने आप को आईने में देखता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि शायद बचपन से वो कभी देख नहीं पाया था और कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कैसे देखेगा। तो तब वो आयरन मैन से पूछता है, तुमने क्या कर दिया? तो टोनी स्टार्क बोलता है उसको कि मैंने एक एक्सट्रीमिस्ट का छोटा सा टेक्नोलॉजी तुम्हारे रेटिना में घुसा दिया है, जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी जहाँ पे रुक रही थी उधर से फिर से वापस आ गई और उधर कुछ रुकावट नहीं रहने की वजह से तुम देख पाओगे। लेकिन परेशान मत हो जाओ, ये देखना टेम्पररी है, ये परमानेंटली रहेगा। इसको बूस्ट अप करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा और बट उसके लिए भी तुम टेंशन मत करो, क्योंकि तुम्हें शायद हम लोग बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें दूंगा। तो डेयरडेविल को
ये टोनी स्टार्क का चाल अंदाज़ा लग जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मतलब ऐसे ही वो ड्रिंक का ग्लास तोड़ देता है फेंक के और बोलता है तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही मैं भी शहर के बाकी लोगों की तरह तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट बन के रह जाऊँ, तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोलूँ। तब टोनी स्टार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डेयरडेविल को बोलता है देखो मैं इतने दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम जैसे सोचते हो मैं भी वैसा सोच रहा था, तुम जैसे देखते हो मैं भी ऐसे देख रहा था, उसके बाद ही तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन तुम तो एकदम मतलब अनग्रेटफुल शिट निकले। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पेपर पॉट्स और आयरन मैन का जो पुराना आर्मर उसको, लेकिन हम लोग को अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये आयरन मैन का पुराना आर्मर एआई से चल रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है या फिर क्या है, क्योंकि वो कंटीजेंसी प्लान के लिए मतलब वो आयरन मैन से फाइट करने वाला है, लेकिन उसके लिए उसका टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना है, वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। तो अगेन आ जाते हैं टोनी स्टार्क की तरफ और तभी लेडी मतलब शी हल्क का कॉल आ जाती है उधर और वो बताती है टोनी स्टार्क को कि टीन अबोमिनेशन उन लोगों के कब्जे से भाग चुका है और वो शायद टोनी स्टार्क के पीछे ही आ रहा है। और तब टोनी स्टार्क बोलता है तो उसे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन डेयरडेविल उसको रोकने की कोशिश करता है। तो टोनी स्टार्क इस पर बहुत ही गुस्सा होकर डेयरडेविल को मार गिराता है और बोलता है देखो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं करूँगा, तुम सोच लो कि तुम्हें ये गिफ्ट रखना है कि नहीं। तो अगर तुम्हें ये गिफ्ट रखना है मुझे बाद में कॉल करो, और अगर नहीं रखना है थोड़ी देर बाद ये गिफ्ट तुम्हारे पास से ऐसे ही चला जाएगा, फिर तुम अपने फिर अंधेरी दुनिया में कायम रहना, या फिर ऐसा कुछ बोल के आयरन मैन उधर से निकल जाता है। तब डेयरडेविल मतलब मैट मर्डॉक फ़ोन उठा के उसके किसी दोस्त को कॉल करता है। उधर हम देखते हैं टोनी स्टार्क के स्टार्क आइलैंड पे मतलब अल्कात्राज में, उधर टोनी स्टार्क के घर में टीन अबोमिनेशन तहलका मचा रहा है, उसके सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा है और वो बहुत गुस्सा है और बोल रहा है टोनी स्टार्क तुम कहाँ हो। तभी गवर्नमेंट से या फिर शायद शील्ड का हेलीकॉप्टर आके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीन अबोमिनेशन उधर से 2 बाइक उठाता है और बाइक को हल्क ने जैसा कार उठाया था मूवी में वैसे ही 2 बाइक को उठा के वो हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है और हेलीकॉप्टर आग लग जाता है हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर गिर जाता है। ये बहुत ही खतरनाक सीन है, अगर ये लाइव एक्शन मूवी में बनता तो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। एनीवे तभी टोनी स्टार्क आ जाता है उधर, मतलब आयरन मैन, हमारा सुपीरियर आयरन मैन आके वो पायलट्स को बचा लेता है और हेलीकॉप्टर से वो पायलट को निकाल के उधर से उड़ के साइड से जाने ही वाला था। तब टोनी स्टार्क वो पायलट्स को पूछता है अरे तुम लोगों को क्या तैरना आता है। तो पायलट्स कभी थोड़े 1 सेकंड के लिए सिर्फ सोचता है, फिर बोलता है हाँ हम लोगों को तैरना आता है। और तभी टोनी स्टार्क दोनों पायलट्स को पानी में फेंक के निकल जाता है उधर से, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उन लोगों को ज़मीन पे रखे फिर टीन अबोमिनेशन के साथ मारपीट करने जाए। तो इसके लिए उसे उतना टाइम नहीं मिला था, इसलिए वो उन लोगों को पानी में फेंक के टीन अबोमिनेशन को मारने चला जाता है। और टीन अबोमिनेशन के ऊपर वो बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि वो अपने चीज़ों का हालत उधर देख रहा था। तो टीन अबोमिनेशन तब बोलता है कि तुम बहुत ही मीन हो, तुम बहुत ही नीच हो, तुम ऐसे किसी का अपमान नहीं कर सकते और उसके लिए कुछ भी बोलते रहते हो, मैं तो इधर सिर्फ हेल्प के लिए आया था। तब आयरन मैन के पूछने से वो बताता है उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है और वो एक्सट्रीमीज यूज़ कर रहा था। मुझे लग रहा है वो एक्सट्रीमीज यूज़ कर रहा था अपने नॉर्मल शरीर में वापस आने के लिए, शायद ये उसका अच्छा मतलब ओरिजिनल शरीर नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है हेल्प के लिए तुम ऐसे आ रहे थे हेल्प मांगने, वाह बढ़िया है, तुम तो जायंट बॉल ऑफ एंगर एंड प्यूबर्टी हो। हाँ तुमसे और क्या उम्मीद रखा जा सकता है, तुम हेल्प तो ऐसे ही मांगोगे सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके। ठीक है मैं शील्ड से बात करता हूँ, तब तक तुम जो भी तोड़ फोड़ किया है तुमने वो सब कुछ क्लीन करो और ठीक ठाक करो। और उस तरफ हम लोग देखते हैं कि डेयरडेविल वो अपने दोस्त फॉगी से मिलने जाता है और फॉगी उसके चेहरे को देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसके चेहरे में बैंडेड लगा हुआ था और वो मार खाया है वो सब दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो फॉगी से बात करने के बाद वो अंधेरा छा जाता है उसकी नज़रों में और वो फिर से डार्क दुनिया में चला जाता है, वो फिर से अंधा बनता जाता है। और ये इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से
पेंट किया है कॉमिक क्रिएटर्स ने, ये बहुत ही ऑसम लगा तो मुझे। तो इसी तो सुपीरियर आयरन मैन का इशू नंबर 4 स्टार्ट होता है एक टीवी शो जिसका नाम है वेक अप सैन फ्रांसिस्को से, और ये टीवी शो का आज सुबह का गेस्ट है और कोई नहीं, टोनी स्टार्क एक्चुअल में। और जो होस्ट है इस शो का वो बहुत ही खुश है इस बारे में, क्योंकि वो भी एक्साइटेड है टोनी स्टार्क से मिलने के लिए। तो जब भी टोनी स्टार्क का एंट्री होता है वो आके बहुत ही खुश हो जाता है, और वो आते ही डायलॉग देता है एक ही, अ फ्री डे ऑफ एक्सट्रीम्स फॉर द एंटायर स्टूडियो ऑडियंस। तो वो स्टूडियो के सारे ऑडियंस को एक दिन का एक्सट्रीमिस्ट का फ्री सब्सक्रिप्शन दे देता है, तो उन लोगों को इसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो होस्ट है वो टोनी स्टार्क से बोलती है कि वो बहुत खुश है इस बारे में, और टोनी स्टार्क भी बोलता है हाँ मैं बहुत ओके, मैं ये प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बहुत दिनों से उत्सुक था, तो वो चांस कर देने के लिए धन्यवाद। और एक्चुअल में एक्सट्रीमिस्ट 3.0 आ जाने के बाद गुंडे ये सब कुछ बहुत सारा कुछ हुआ है, लेकिन उसका सिक्योर करने के लिए मैंने आयरन साइट नाम का ये कैमरा ट्रांजिस्टर्स जो कि मशीन एक ड्रोन्स टाइप का है, ये पूरे शहर में भेज दिया है। ये पूरे शहर को कवर करेगा, और जो लोग भी एक्सट्रीमिस्ट 3.0 यूज़ कर रहे हैं उन लोगों का डेटाबेस इन आयरन साइट की डेटाबेस में होंगे। तो वो डेटाबेस ये पूरा टोनी स्टार्क का स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के डेटाबेस में मौजूद होने के कारण कोई भी उसके आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा। अब कोई भी अगर कोई क्राइम करेगा तो वो आयरन साइट के कैमरे में आ जाएगा। और ये सब बात जब चल रहा था तभी हम लोग देखते हैं डेयरडेविल एक छत पे खड़ा है, सैन फ्रांसिस्को को देख रहा है, मतलब वो महसूस कर रहा है एक्चुअल में। और तभी ऐसा ही एक आयरन साइट उसके सामने आ जाता है, और मैट मर्डॉक मतलब डेयरडेविल वो आयरन साइट को उसके नंचक से मार गिराता है। और दूसरा आयरन साइट तभी इधर आके बोलता है कि मैथ्यू मर्डॉक तुमने जो किया है इसके लिए लीगल एक्शन तो नहीं ले सकते अभी, लेकिन सेकेंड टाइम ये लास्ट वार्निंग रहेगा, और इसके लिए जो तुमने तोड़ा है इसका डैमेज का बिल तुम्हारे घर पे फेंक दिया गया है। तो उसके लिए भी वो दूसरा आयरन साइट को भी मार देगा। तो चलिए वापस चलते हैं वेक अप सैन फ्रांसिस्को टीवी शो में, जहाँ पे होस्ट टोनी स्टार्क को बोलती है कि लेकिन इसके लिए सिक्योरिटी या फिर सब लोगों का प्राइवेसी का क्या ज़रूरत है, या फिर प्राइवेसी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्योंकि आयरन साइट की वजह से बहुत सारे लोगों का प्राइवेसी चला जाएगा। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि एक्चुअल में हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए तो थोड़ा सा प्राइवेसी तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और एक्सट्रीमिस्ट 3.0 के लिए मतलब ये बहुत ही कीमती है, तो लोग इसको पाने के लिए और भी काम करेंगे और भी सुपीरियर बनेंगे, तो ये सब तरह से अच्छा होगा। तभी घर से कॉल आ जाने के बाद मतलब स्टार्क आइलैंड में एक्चुअल में शील्ड की मारिया हिल अटैक कर चुकी है, और तभी टोनी स्टार्क उधर पहुंच जाता है और जाके बात करता है कि एक्चुअल में शील्ड ने अटैक किया है, टीन अबोमिनेशन इधर है और उसको ले जाने के लिए, क्योंकि वो शील्ड के हेली कैरियर से मतलब शील्ड के जेल से वो बहुत कुछ तोड़ फोड़ के भाग चुका है। तो टोनी स्टार्क बोलता है वो सब कुछ मतलब तोड़ फोड़ का भरपाई कर देगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर टीन अबोमिनेशन मतलब वो जो बच्चा है तो उसने जो भी क्राइम किया है वो सबका देखभाल वो कर लेगा, और वो सब कुछ मैनेज कर लेगा टोनी स्टार्क, क्योंकि उसके पास बहुत ही बेहतरीन लॉयर है। और थ्रेटन करके वो मारिया हिल को घर पहुंचा देती है, मतलब मारिया हिल चली जाती है उधर। तो टोनी स्टार्क उधर स्टार्क आइलैंड में टीन अबोमिनेशन को बोलता है कि इस घर में तो तुम रह रहे हो, इसके लिए कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तुम इधर कुछ टच नहीं कर सकते क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ बहुत ही कीमती है, और दूसरा तुम कभी भी गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि तुम गुस्सा होगे तो सब कुछ तोड़ फोड़ डालोगे, और तीसरा टीन अबोमिनेशन नाम से यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा असली नाम क्या है। तो वो टीन अबोमिनेशन बताता है उसका असली नाम है जेमी, लेकिन ये जेमी नाम से मतलब टोनी स्टार्क कुछ मैच नहीं कर पाता है जो टीन अबोमिनेशन दिखने में है और जेमी नाम उसकी तरह से। और तभी 2 ग्लास का वाइन लेके टोनी स्टार्क जब आता है और जेमी उसे लेने के लिए कोशिश करता है, लेकिन टोनी स्टार्क उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलता है कि तुम अभी सिर्फ 13 साल के हो, जाओ मेरे पास गेस्ट आने वाले हैं, तुम मतलब बेसमेंट में चले जाओ। तभी आ जाता है डेयरडेविल, और डेयरडेविल से टोनी स्टार्क बात करने लगता है उसके ऑफर के बारे में, जो हम लोगों ने देखा था पार्ट 3 में मतलब एपिसोड 3 में। टोनी स्टार्क ने उसको ऑफर किया था ज़िंदगी भर वो अपना आंखों की रोशनी रख सकता है, लेकिन उसे टोनी स्टार्क के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन टोनी स्टार्क को इस बार पता चल गया है डेयरडेविल की बातों से कि वो एक्चुअल में
ये राज़ी नहीं है इस शर्तों से, और डेयरडेविल टोनी स्टार्क के अगेंस्ट ही जा रहा है। और डेयरडेविल को ये भी पता चल गया है कि कैसे ये एक्सट्रीमिस्ट काम कर रहा है। एक्चुअल में टोनी स्टार्क ने एक वायरस सब लोगों के अंदर फैला दिया है, सैन फ्रांसिस्को के सारे सिटीजन्स के अंदर। और ये वायरस उसने कैसे फैलाया, तभी डेयरडेविल को पता चल गया है। और वो ये भी बताता है कि सैन फ्रांसिस्को में ही मतलब बॉटल वाटर सेल करना बैन हो गया है, तो इसका मतलब सभी लोग कॉरपोरेशन का जो शुद्ध पानी है वही यूज़ कर रहे हैं। और टोनी स्टार्क हैक करके वही पानी में ये वायरस मिला दिया है, ताकि एक्सट्रीमिस्ट कोई भी एक्टिवेट करेगा तो वो सिग्नल वायरस तक पहुंच जाएगा और वो वायरस उसके शरीर में ऐसा ही काम करने लगेगा। इसीलिए डेयरडेविल टोनी स्टार्क को अरेस्ट करने जाता है, लेकिन तभी टीन अबॉमिनेशन आके डेयरडेविल को मार गिराता है। और डेयरडेविल कांच तोड़ के वो स्टार्क मतलब वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, और टोनी ये देख नहीं सकता। और टोनी का जो सिम्बायोट आर्मर है वो भी उछल के नीचे गिरता है टोनी के मतलब उसके ऑर्डर से या फिर उसके कमांड से, क्योंकि वो इसके थॉट से जुड़ा हुआ है। और डेयरडेविल नीचे गिरने लगता है, और टोनी स्टार्क का सिम्बायोट आर्मर भी एक फ्लूइडिक बहुत ही अच्छे तरह के तरीके से फॉर्म में वो भी नीचे गिरने लगता है, और वो डेयरडेविल के शरीर में जाके पूरा चिपक जाता है और उसके शरीर का आकार ले लेता है ये आर्मर। और ये आर्मर डेयरडेविल को तब उड़ा के ऊपर लाता है, और तब वो बोलता है, डेयरडेविल बोलता है मुझे इस आर्मर से निकालो। लेकिन टोनी स्टार्क को अभी तक बहुत गुस्सा आ चुका था, वो बोल रहा था कि मतलब बहुत हो गया, मैं अभी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन डेयरडेविल ने बोला मैंने वो आवाज़ सुन लिया है जो सिग्नल तुम भेजते हो जो एक्सट्रीमिस्ट के वायरस के अंदर। तो डेयरडेविल बोलता है कि तुम इसको अंडू नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ। लेकिन टोनी स्टार्क तब बोलता है कि नहीं, मैं इसको अंडू कर सकता हूँ, तुम्हें मैं भुला सकता हूँ। तो टोनी स्टार्क उसके और एक सीक्रेट बेस में डेयरडेविल को वैसे ही हालत में मतलब आर्मर के अंदर ही रख के लेके जाता है, ताकि डेयरडेविल भाग ना जाए, और उसे एक पूरे फ्लैट बॉटम के ऊपर या फिर एक रिसर्च बेड के ऊपर उसे सुला देता है और उसके सर पे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। उसके बाद ही सीन आता है कि डेयरडेविल मतलब मैट मर्डॉक एक हॉस्पिटल में है बेहोश हालत में, और उसे तभी होश आता है, और वो पहली बार देखता है टोनी स्टार्क को, और देख के चौंक जाता है। बोलता है कि उसे क्या हुआ था। टोनी स्टार्क बोला कि एक्चुअल में वो दोनों एक मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे, वो मॉन्स्टर उसको बाहर मार दिया था, और उसके बाद ही उसकी याददाश्त चली गई है। और वो पूरा बात टोनी स्टार्क मैट मर्डॉक को नहीं बताता है, और तभी मैट मर्डॉक की दोस्त उससे मिलने आती है, और ऐसे ही बातें चलता रहता है। लेकिन ये बात हम लोग को पूरा समझ में आ जाता है कि आयरन मैन अभी उसका चाल चल दिया है, क्योंकि टोनी स्टार्क जो चाल किया है इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद मैट मर्डॉक को कुछ भी वो होश नहीं है या फिर उसको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था और टोनी स्टार्क का षड्यंत्र क्या था। तो तभी टोनी स्टार्क उसको बोलता है, और हाँ मैं बताना भूल गया था, डॉक्टर्स ने तुम्हें बोला है कि अभी बाहर मत जाओ, जो भी शॉक लगा है उसकी वजह से तुम्हारे दिमाग की संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा मेरे घर पे, और इसका जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, और बहुत सारे लोग आएंगे तुमसे मिलने के लिए, और वो लोग तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। यू आर इन सेफ हैंड्स। डोमिनेशन, ये ज़रूर आप लोग एंजॉय करेंगे ये एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्क आइलैंड पे। और यहाँ पे टोनी स्टार्क अभी टीन अबॉमिनेशन को एक चेयर पे बिठा के उसके हाथ बांध के उसके सब कुछ बांध के बोलता है कि अभी उसके हाथ से उसका स्किन को पेनिट्रेट करके मतलब स्किन में एक छेद करके वो उसका ब्लड सैंपल लेगा, लेकिन ताकि वो इससे पहले भी गुस्सा आके एक सुपर हीरो मतलब डेयरडेविल को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, तो इसी के लिए उसके हाथ जकड़ दिए जा रहे थे और उसके हाथ को मतलब चेयर से बांधा जा रहा था। लेकिन जब भी मतलब वो इंजेक्शन उसके स्किन को छेद किया तो वो गुस्सा होके वो चेयर का सारे हैंडल वैंडल तोड़ के वो टोनी स्टार्क के ऊपर हमला कर देता है, और टोनी स्टार्क उसको आसानी से रोक देता है, और इसी दौरान वो उसके ब्लड सैंपल भी ले लेता है और बोलता है तुम अभी तक 13 साल के एक बच्चे हो। इससे ही पता चलता है, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं, जो तुम्हारे मतलब जो इंसान के पास इतना पैसा है और जो इंसान तुम्हारे स्किन में छेद कर चुका है उससे तुम झमेला कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं किससे प्रॉब्लम करना चाहिए या किससे नहीं। तो इसके बाद टोनी स्टार्क बोलता है चलो हम लोगों के पास कुछ टाइम है, तुम्हारे ब्लड सैंपल से डीएनए का चेंजेस पता चलने में वो मशीन हम लोगों को बता देगा, तब तक पता करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुआ था। तो तभी टीन अबॉमिनेशन बताता है कि उसके माँ के बारे में, और उसका माँ थी, कौन थी उसकी माँ? उसकी माँ थी कैटरीना क्लर्टन,
और वो टोनी स्टार्क के स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के एक लैब में काम करती थी। वो बड़ी बहुत अच्छी साइंटिस्ट थी और तब मतलब उसे आशा थी कि उस दिन ये था एक ऐसा दिन जिस दिन कुछ घटना हुआ था और उस दिन एक रिसर्च चल रहा था, जो रिसर्च था एक रेडिएशन के ऊपर, कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। इससे कैंसर डिजीज़ को कम कर किया जा सकता था ये रिसर्च अगर सक्सेसफुल होता। लेकिन ये रेडिएशन वाला रिसर्च सक्सेसफुल उस दिन नहीं हुआ और रेडिएशन का जो भी यंत्र था वो फट के पूरा सामने आ गया था। वो ग्लास, वो सब कुछ एक बड़ा एक्सप्लोजन के साथ सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग, और 2 लोग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हुए थे और ये दोनों थे कैटरीना क्लार्सन और उसकी बेटा। और तो दोनों तभी एक्चुअली किसी भी तरह उस इंडस्ट्री के तभी उस एक्सप्लोजन से दोनों बच गए थे। लेकिन वो दिन तभी टोनी स्टार्क को याद आ गया, वो था 13 दिसंबर। तो टीन अबोमिनेशन बोलता है कि ये एक्चुअली टोनी स्टार्क की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उसके माँ ने कहा था कि टोनी स्टार्क एक्चुअल में टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, वो बहुत ही इग्नोर कर रहा था। इसकी वजह से ही उधर सेफ्टी का बहुत सारे इश्यूज आ गए थे। लेकिन टोनी स्टार्क तब बताया क्योंकि वो दिन बहुत ही खतरनाक दिन था, 13 दिसंबर। इसे टोनी स्टार्क कुछ भी नहीं कर पाता था तब, क्योंकि वो बहुत बिजी था ब्लैक लामा को रोकने में। ये ब्लैक लामा दूसरी डायमेंशन से आके अर्थ पे हमला कर रहा था और 2 योद्धाओं का सामने, मतलब 2 योद्धाओं के बीच में फाइट करवा रहा था ताकि जो भी जीते उसको वो किंगडम देगा इसके वजह से। लेकिन टोनी स्टार्क उसके सामने आके बहुत ही बुरी तरह फंस गया था। बहुत मार धार के बाद में वो किसी भी तरह ब्लैक लामा को अपने डायमेंशन में भेज दिया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। और हम लोग देख सकते हैं कि वो तब की बात है जब वो उसका पुराना आर्मर यूज़ करता था और वो आखिर में जाके स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के सामने आके गिर गया था बुरी तरह घायल हालत में। तभी ये टीन अबोमिनेशन को वो बताते हुए, मैं टीन अबोमिनेशन को जेमी बताता हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा नाम है, तो ये टोनी स्टार्क जेमी को बताता है और बोलता है तब उसके पास मतलब कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे ब्लैक लामा को भी हराना था और बुरी तरह वो ज़ख्मी हो गया था। तो इसकी वजह से उसके बाद आके वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का सिर्फ रिपोर्ट पड़ा था, वो इंसिडेंट के सामने वो नहीं आ पाया था। लेकिन तब वो बोलता है, लेकिन उसमें तो टोनी स्टार्क ने पढ़ा था कि 2 लोग घायल हुए थे, लेकिन उससे कोई मॉन्स्टर बन गया है ऐसा तो कुछ न्यूज़ में नहीं था या फिर रिपोर्ट में नहीं था। तो तब जेमी बोलता है एक्चुअली ये घटना हुआ 2 हफ्ते पहले, जब जेमी बाहर उसके दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन वो दोस्तों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी, उसके स्केट बोर्ड को तोड़ दिया था। और बाद में आके हम लोग देखते हैं कि उसके घर पे भी नोटिस आ गया था कि उन लोगों ने रेंट पे नहीं किया इसकी वजह से। तो तब मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि इसकी वजह से उन लोगों का पैसे का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, उसके माँ के पास भी जॉब नहीं थी इसीलिए। तो तब जेमी उसके माँ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके माँ उसको सेफ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेफ नहीं कर पा रही थी और उसको एक स्केटबोर्ड खरीद के देने का भी पैसा नहीं था उसके पास। मतलब जो होता है बच्चे गुस्सा हो जाते हैं एक्चुअली नेचुरली। लेकिन तभी जेमी गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर रेडिएशन का प्रभाव और भी बढ़ जाता है और वो हाथ से ग्राउंड को एकदम ज़मीन पे मार देता है 2 घूंसा, और उसी की वजह से बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो जाता है और उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। ये बहुत ही दुखद घटना है उसकी ज़िंदगी में। तो तभी टोनी स्टार्क को पता चल जाता है कि वो टीन अबोमिनेशन बन के उसी शेप में क्यों रह गया, क्योंकि उसके अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो गुस्से की वजह से ही वो टीन अबोमिनेशन बन गया है जेमी। और अभी वो टीन अबोमिनेशन बने ही रह रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल शेप में वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर उसके माँ के मौत का जिम्मेदार खुद को ही ठहराएगा और अपने आप के ऊपर गुस्सा रहेगा। लेकिन तभी हम लोग पता चल जाता है हम लोगों को कि उसके पिताजी थे हैरोल्ड होगन, मतलब हैप्पी, जो टोनी स्टार्क का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसका असिस्टेंट भी था। तो टोनी स्टार्क तभी जाके बोलता है कि हाँ वो जेमी को ज़रूर बचाएगा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों में से है जिन लोगों के लिए टोनी स्टार्क
एक्चुअल में केयर करता है। तो जेमी बोलता है तुम तो पहले भी कहा था कि मुझे बचाओगे। तो टोनी स्टार्क ने कहा कि नहीं, पहले मैं तुम्हें झूठ बोला था क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं सच में तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करूंगा। तो यही था टोनी स्टार्क का प्लान। लेकिन बाद में टोनी स्टार्क बोलता है कि चलो अब तुम जाके सो जाओ, मुझे कुछ अपना पर्सनल काम करना है। और टोनी स्टार्क एक बॉटल वाइन लेके जाके अपने डेटाबेस वाले लैब में बैठ के वो बोलता है 13 दिसंबर का जो भी फाइल्स है, जो भी फुटेज है सिक्योरिटी कैमरा का, वो सब निकालो कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर से बहुत बार छानबीन करने के बाद भी कुछ नहीं निकलता है और कंप्यूटर बोलता है किसी दिन किसी ने ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं, ये कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है 13 दिसंबर या फिर उसके बाद में 2-3 हफ्ते का कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। या अब तो टोनी स्टार्क बोलता है कि उसके फेशियल रिकॉग्निशन की वजह से अगर फेशियल रिकॉग्नाइज्ड होकर कोई भी वीडियो फुटेज है तो वो निकालने के लिए, लेकिन कंप्यूटर बोलता है वो भी नहीं है। तो इसी तरह है कि टोनी स्टार्क पहले मतलब आयरन मैन के सूट पहने हुए वो जनरल डेली से मिलता है और जनरल डेली दोनों लोगों को लेके खड़ा रहता है और उसमें से एक है ट्रिश और एक है लैरी। तो टोनी स्टार्क बोलता है, टोनी स्टार्क के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है और वो आके बोलता है ये है $200 बिलियन जनरल डेली आपके लिए। लेकिन आपको क्या लगा, ट्रिश तो काबिल है, लेकिन लैरी ये क्या देके या फिर क्या बोल के इंटरव्यू में आपको समझा लिया कि इस तरह का काम करने के लिए वो मतलब पॉसिबल है या फिर ज़रूरी है या फिर वो कर सकता है ऐसा इस तरह का काम। तो एनीवे जनरल डेली बोलता है छोड़ो वो सब बात, लेकिन बताओ ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है, ये डॉक्यूमेंट क्या वेपन ऑफ वॉर का है, किसी युद्ध का बड़ा मतलब हथियार है। तो आयरन मैन बोलता है ये युद्ध का हथियार ही नहीं, सिर्फ ये है टोटल एनाइहिलेशन, मतलब इससे शत्रु का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा। और यही बोलता है टोनी स्टार्क। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जो कंटीजेंसी प्लान था दूसरे मतलब पुराने टोनी स्टार्क का जो या फिर पुराने आयरन मैन का जो मॉडल था उसके साथ पेपर पॉट्स करी है और वो लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। और उसी से टोनी स्टार्क का वो जो पुराना वाला आयरन मैन है वो बोलता है कि टोनी स्टार्क के अकाउंट में अभी $200 बिलियन आ चुका है और ये कहाँ से आया वो अनट्रेसेबल है। लेकिन मुझको जो लगता है जो उसका प्लान है उसके हिसाब से वो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा वो मुझे पता चल गया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क एक पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया कंपनी, सबसे बड़ा मीडिया कंपनी खरीदने की कोशिश कर रहा है और वो कंपनी का मालिक है जेरल्ड। और जेरल्ड बोलता है जब उसके मीटिंग में मतलब ये खरीदने बेचने के बिजनेस मीटिंग में टोनी स्टार्क जेमी को मतलब टीन अबॉमिनेशन को भी लेके आया है। तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, एक्चुअल में मैं उसका भी लीगल गार्डियन हूँ और तुम्हें तो पता है ऐसे ग्रीन मॉन्स्टर के लिए बेबीसिटर मिलना कितना मुश्किल है, तो क्यों ना सोच लो ये है टेक योर किड टू वर्क, ऐसा मतलब ऐसा ही दिन मतलब जिस दिन में ऑफिस में तुम अपने बच्चे को ले जा सकते हो। तो टोनी स्टार्क उसके बाद बोलता है चलो अभी बिजनेस की बातें करते हैं। और उसके बाद ही बोर्ड मीटिंग में सारे लोगों के पास फ़ोन आना चालू हो गया। तो टोनी स्टार्क थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम लोगों को ये भी मिनिमम कर्टेसी नहीं है कि ऐसे सबसे बड़े मीटिंग में इस कंपनी का तुम लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी नहीं रखे। तो एनीवे मैं ये बता देता हूँ ये तुम्हारे पार्टनर्स और तुम्हारे बैकअप जो होल्डर्स है मेजर न्यूज़ सर्विस और ये सब मतलब शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स है, ये इन सब लोगों का कॉल है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन लोगों को बता दिया है कि मैं कितना कोट करने वाला हूँ ये कंपनी को खरीदने के लिए। तब जेरल्ड पूछता है क्योंकि तुम्हें तो ये कंपनी खरीदने की क्या ज़रूरत है, तुम तो कभी मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते थे। तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, अब मैं इन मतलब पूरे दुनिया में जो चेंजेस लाने वाला हूँ उसके लिए बहुत सारे मेरे एनिमीज़ भी आ जाएंगे और वो एनिमीज़ को चुप कराने के लिए पूरे आम जनता के सामने मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा मेरा विजुअलाइजेशन या फिर मेरा विजन, और इसीलिए मुझे मीडिया का सपोर्ट चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे कंपनीज को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन तभी उधर सिक्योरिटी आ जाता है और टीन अबॉमिनेशन गुस्सा होकर बोर्ड मीटिंग का टेबल लेके खिड़की से तोड़ फोड़ के फेंक देता है और वो टेबल जाके नीचे स्ट्रीट्स में गिर के टूट जाता है। तो इसी से मतलब हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कांड हो चुका है और वो लोग अभी सोच रहे हैं अब क्या होने वाला है। लेकिन सिक्योरिटी से एक आदमी वो थोड़ा घबरा भी गया था और टीन अबॉमिनेशन की तरफ वो बंदूक उठा के उसको गोली मार दिया डायरेक्ट।
टोनी स्टार्क उसको मना किया था फिर भी, क्योंकि वो बहुत ही हड़बड़ाया हकला हुआ था और टीन अबॉमिनेशन को इससे बहुत ही गुस्सा आ गया और वो रॉ करके चीख उठा और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर उछल नहीं पड़ा एक्चुअली, वो दौड़ पड़ा। तो तभी टोनी स्टार्क चीख के सब लोगों को बोलता रहा कि स्टॉप फायरिंग, लेकिन कोई भी स्टॉप नहीं किया फायरिंग, और सब लोग टोनी स्टार्क के ऊपर गोली नहीं चलाया अब तक, तो सब लोग टीन अबॉमिनेशन के ऊपर गोली चला रहे थे। और तभी टोनी स्टार्क के इशारे से उसका सिम्बायट वाला सूट उसके शरीर पे आ गया और वो टोनी स्टार्क आयरन मैन बन गया और सब लोग उसके ऊपर भी गोली चलाने लगे। और एक्चुअल में सब लोग इधर बोलते हैं, लेकिन एक ही सिक्योरिटी गार्ड का गोली उसके सर पे आके लगा और डिफ्लेक्ट हो गया, और तब वो गुस्सा होके पूरा रेड बन गया टोनी स्टार्क का आर्मर, और वो बोला कि स्टॉप फायरिंग। तो तभी फायरिंग सब लोगों ने स्टॉप कर दिया और टोनी स्टार्क तब सब लोगों को बोल रहा था, देखो जेरल्ड का बात अभी चेंज हो जाएगा, वो कुछ देर बाद 5 मिनट बाद अपना स्टेटमेंट बदल के मुझे ये कंपनी बेच देगा और मैं तुम लोगों का ओनर बन जाऊंगा, तब मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा जिन लोगों ने मुझ पे और टीन अबॉमिनेशन पे फायर किया है। लेकिन तभी देखते हैं कि पेपर पॉट्स उधर आ जाती है और वो आके शॉकिंग न्यूज़ देती है टोनी स्टार्क को कि पेपर पॉट्स ने ये कंपनी का 54% शेयर ऑलरेडी खरीद चुकी है वो। और टोनी स्टार्क बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि ये काम पेपर पॉट्स ने किया है उसके रिसाइलेंट नाम की कंपनी से, जो पहले टोनी स्टार्क का भी था लेकिन अब सिर्फ पेपर पॉट्स का भी है। तो आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क उसके बाद रिसाइलेंट कंपनी के बिल्डिंग में पेपर पॉट्स के साथ मिलने जाता है। तो पेपर पॉट्स से बोलती है कि मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूँगा कुछ भी जब तक तुम ये सिम्बायट सूट नहीं छोड़ोगे। तो टोनी स्टार्क मतलब एकदम बिना किसी मतलब मजबूर हो जाने के बाद वो सूट छोड़ देता है और वो लोग एक लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और लिफ्ट में वो लोग अंडरग्राउंड में बहुत नीचे जाने लगते हैं। तो टोनी स्टार्क तब बताता है रीसाइलेंट में ये कंपनी में ऐसा तो हम लोगों ने नहीं बनाया था। तो पेपर पॉट्स बोलती है कि हम लोग इसको एक्सपैंड किया है। तो तभी पेपर पॉट्स पूछती है कि टीन अबॉमिनेशन कौन है। तो हम लोगों को पता चलता है कि पेपर पॉट्स की एक्स हस्बैंड था वो मतलब हैरोल्ड होगन। और तभी पेपर पॉट्स बताती है कि देखो टीन अबॉमिनेशन जो भी होने वाला है उसके साथ तुम जुड़े नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बोल के पेपर पॉट्स उधर से लिफ्ट से निकल जाती है और वो पुराना वाला आयरन मैन आके पे टीन अबॉमिनेशन को मार गिराता है। मारता नहीं है मतलब मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी टीन अबॉमिनेशन उसके फेस पे जाके उसका जो मास्क है वो उठा के फोड़ डालता है और फेंक देता है। तभी आयरन मैन वो टोनी स्टार्क की तरफ देखता है। टोनी स्टार्क उस आयरन मैन को देख के बोलता है कौन हो तुम। तब आयरन मैन पुराना वाला आयरन मैन को हम देखते हैं उसका फेस नहीं है, वो सिर्फ एक खोखला आयरन मैन आर्मर है। और वो आके टोनी स्टार्क को बोलता है कि मैं हूँ तुम, मैं ही हूँ आयरन मैन, मैं ही हूँ टोनी स्टार्क। और टोनी स्टार्क तब शॉक भी हो जाता है और गुस्सा है। मार्क 2 मतलब जो पुराना वाला आयरन मैन का आर्मर था वो अभी बोल रहा है टोनी स्टार्क को कि टोनी स्टार्क ने अभी जो किया है उसके लिए वो थोड़ा सा निराश है। तो टोनी स्टार्क बोलता है अभी मतलब टोनी स्टार्क को समझ में आ गया है कि ऑलमोस्ट वो अज्यूम कर सकता है क्या हुआ था। 8 साल पहले टोनी स्टार्क ब्लैक लामा से फाइट करने के बाद उसके दिमाग के अंदर जो इफेक्ट हुआ था, तो उसके बाद वो अपने लिए कंटीजेंसी प्लान बना चुका था और वो कंटीजेंसी प्लान का हिस्सा था ये मार्क 2। वो मार्क 2 के इस आर्मर के अंदर अपना ही पूरा कॉन्शियसनेस अंदर दे दिया था उसके मार्क 2 आर्मर के अंदर, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये वाला कॉन्शियसनेस मतलब मार्क 2 आर्मर आके टोनी स्टार्क को रोकेगा। और टोनी स्टार्क अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने वाला हो तो ये मार्क 2 टोनी स्टार्क को रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर टोनी स्टार्क की तरह ही थॉट प्रोसेस रहेगा। लेकिन अभी वही मार्क 2 इसीलिए अभी सब लोगों के सामने आ गया है और टोनी स्टार्क को बोलता है अगर टोनी स्टार्क के अंदर जो प्रॉब्लम अभी हुआ है वो अगर नॉर्मल ठीक नहीं हुआ तो वो टोनी स्टार्क के दिमाग के अंदर जाएगा और उसे ठीक करेगा, और अगर ये ठीक नहीं कर पाया तो वो टोनी स्टार्क को रिप्लेस कर देगा अपने आप से। लेकिन तभी ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगता है और तभी टोनी स्टार्क बोलता है ये मेरा सूट मुझे ढूंढते हुए आ रहा है और ये साउंड है तुम्हारे एक्सटिंक्शन का। और तभी हम लोग देखते हैं एलिवेटर के डोर पे टोनी स्टार्क का सिम्बायट वाला आर्मर बहुत ही पंचेस मारते रहता है, उसको तोड़ते रहता है।
लेकिन मार्क टू और पेपर का प्लान के लिए, मतलब ये प्लान में ये हिस्सा भी था। वो लोग ऑलरेडी सोच के रखे थे अगर उसका आर्मर इधर आ गया तो क्या होगा। और तभी मार्क टू आर्मर सारे हिस्सों में बढ़ जाता है और वो आके टोनी स्टार्क के ऊपर चिपक जाता है और टोनी स्टार्क को सूट अप कर लेता है मार्क टू आर्मर में। तभी टोनी स्टार्क ये प्लान को समझ गया था थोड़ा सा, क्योंकि अभी सिम्बायड वाला आर्मर उसके ऊपर आके चढ़ नहीं पाएगा। और ये मार्क टू का बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी था। ये उन लोगों ने, टोनी स्टार्क ने कभी भी नहीं सोचा था कि मार्क टू इतना कुछ कर लेगा। और तभी मार्क टू टोनी स्टार्क को लेके उड़ जाता है लिफ्ट की ओर और वो लिफ्ट का ऊपर वाला ढक्कन तोड़ के निकल जाता है सीधा ऊपर की तरफ। और ऊपर से ही टोनी स्टार्क का सिम्बायड वाला आर्मर, जो आयरन मैन सुपीरियर आयरन मैन वाला आर्मर आ रहा था, और उसके ऊपर वो यूनिबल्स से, रिपल्सर ब्लस्ट से मतलब ब्लास्ट कर देता है और रीसाइलेंट जो कंपनी का छत को फाड़ के ऊपर की ओर उड़ जाता है। लेकिन टोनी स्टार्क का सिम्बायड वाला आर्मर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो भी उसके पीछे पीछे उड़ना चालू कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं मार्क टू सीधा स्पेस की तरफ जा रहा है। लेकिन टोनी स्टार्क तब मार्क टू को मतलब चेतावनी देता है, ये आर्मर स्पेस के लिए नहीं बना है, ये आर्मर स्पेस में उड़ नहीं पाता था। तो मार्क टू बोलता है, हाँ ये आर्मर स्पेस के लिए नहीं बना था, लेकिन मैंने इसमें कुछ अपग्रेड किया है और ये इसका मतलब अभी ये स्पेस में भी उड़ सकता है और इसको पता है इसे क्या क्या करना चाहिए। तो टोनी स्टार्क ये बातें सुन के थोड़ा चौंक जाता है और टोनी स्टार्क का सिम्बायड आर्मर वो मार्क टू के पीछे आके उसके पैर पे जकड़ जाता है। लेकिन तभी मार्क टू बोलता है, टोनी स्टार्क तुम्हारे सिम्बायड वाले आर्मर में शायद तुम्हारे इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसे ये पता नहीं कि उसके आर्मर जो है उसका जेट्स ऑक्सीजन के बिना नहीं चलता है और स्पेस में तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब वो उड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसका जेट्स काम नहीं कर पाएगा। तो तभी मार्क टू उसके ऊपर पूरा अटैक करने के बाद उधर से निकल जाता है और टोनी स्टार्क का सिम्बायड वाला आर्मर कुछ भी नहीं कर पाता है। और उस तरफ हम लोग देखते हैं कि पेपर पॉट्स अभी टीन अबॉमिनेशन को, मतलब जेमी को, एक कंटेनमेंट फील्ड में जकड़ के रखा है। और पेपर पॉट्स बोलती है कि देखो, मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं है मेरा, और मैं तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा भी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम झगड़ा नहीं करोगे, धीमे से बात करोगे, तो मैं तुम्हें ये कंटेनमेंट फील्ड के बाहर आने दूंगा। तो जेमी वही बोलता है कि वो ऐसा ही करेगा। तो पेपर पॉट्स उसे छोड़ देती है और बोलती है, देखो मैं टोनी स्टार्क के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम है, मैं जो टोनी स्टार्क के बारे में बात कर रहा हूँ ये वो टोनी स्टार्क नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में भी पूरी बात जानता हूँ, लेकिन तुम जिसको टोनी स्टार्क समझ रहे हो वो एक्चुअल में टोनी स्टार्क नहीं है, वो कुछ बदल चुका है और ये मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं पहचानता। तो टीन अबॉमिनेशन बोलता है कि अभी टोनी स्टार्क कहाँ पे है। तो हम लोगों को पता चलता है वो एक्चुअली रीसाइलेंट कंपनी के सैटेलाइट पे टोनी स्टार्क है और मार्क टू टोनी स्टार्क को उधर एक चेयर में बांध के उसके ऊपर अभी रिसर्च चलाने वाला है। एक्चुअल में वो उसके दिमाग में घुसने वाला है और उसके दिमाग में घुस के वो जो प्रॉब्लम हुआ है एक्सिस इवेंट के बाद टोनी स्टार्क के, वो वाले प्रॉब्लम को अंडू करना चाहता है। और अगर वो प्रॉब्लम अंडू नहीं हुआ तो वो टोनी स्टार्क का कॉन्शसनेस 8 साल पुराने जो कॉन्शसनेस ये आर्मर्ड, मतलब टोनी स्टार्क का मार्क 2 में है, वो कॉन्शसनेस से रिप्लेस कर देगा। और एक्चुअल में तभी पेपर पॉट्स भी ये देख रही होती है लाइव स्ट्रीमिंग में उधर से। तो टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को थोड़ा सा कुछ कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो ये तो पुराना टोनी स्टार्क है और एक्चुअल में इसके पास जो कॉन्शसनेस है तुम उसके ऊपर क्यों भरोसा कर रही हो इतना ज़्यादा। लेकिन तभी मार्क 2 वो सिग्नल डिस्कनेक्ट कर देता है और बोलता है कि पेपर पॉट्स को इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो टोनी स्टार्क इससे थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जब मार्क 2 पूछता है कि तुमने कौन सा सीक्रेट फार्मूला वो $200 बिलियन के अगेंस्ट बेच दिया है वो बताओ, तो टोनी स्टार्क बोलता है नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा और ये सारे सीक्रेट्स मेरे साथ ही रहेंगे।
इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम लोगों को पता चलता है कि टोनी स्टार्क अपना शातिर दिमाग यूज़ करना चालू कर दिया है। वो मार्क टू को बोलता है, देखो तुम तो मुझे ऐसे ही बदलने वाले हो, तो चलो मेरे दिमाग में घुस के अभी तुम क्या क्या कर सकते हो वो देखो, और मैंने ये 8 साल में क्या तजुर्बा इकट्ठा किया है वो भी देखो। तो मार्क टू वो करने के लिए थोड़ा बिजी हो जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क का सुपीरियर आयरन वाला सिम्बियोट आर्मर का एक थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा मार्क टू के आर्मर के अंदर घुस जाता है। वो किसी भी तरह एक्चुअल में उस स्पेस में सरवाइव कर चुका था और वो उसके अंदर आ चुका था। तो अभी टोनी स्टार्क के दिमाग के अंदर टोनी स्टार्क का पुराना 8 साल वाला पुराना टोनी स्टार्क भी उसके दिमाग के अंदर है, और एक टोनी स्टार्क पुराने टोनी स्टार्क को बोल रहा है, देखो मैंने कितना एडवांटेज किया है, 8 साल में कितना कुछ प्रोग्रेस किया है, तुम अपने वही पुराने मूंछ के साथ ये तो देख ही सकते हो, तुम भी नहीं बदले और तुम भी इस बात को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन तभी मार्क टू बोलता है, तुम जो भी चेंज कर रहे हो ये किस लिए? तो टोनी स्टार्क एक्चुअल में उसको अपना विजन बताता है। वो एक्चुअल में बताता है कि साइंस के लिए अभी दुनिया का अंत होने वाला है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे इतना घटना घट चुका है कि दुनिया का संतुलन बिगड़ चुका है। तो इसीलिए मैं जो टेक्नोलॉजी निकाल रहा हूँ, इससे एटलीस्ट दुनिया के एक भाग लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि वो लोग अपने आप को डिफेंस कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब बाकी हिस्से के लोग मारे जाएंगे और वो अपना डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो पुराना 8 साल पुराना मार्क टू वाला टोनी स्टार्क बोलता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन बचेगा और कौन मरेगा? लेकिन टोनी स्टार्क बोलता है, देखो तुम तो मेरे साथ इसी में बिजी थे, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर वार्मिंग कर चुका हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि मार्क टू का आर्मर टूटने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो सिम्बाइट वाला आर्मर था सुपीरियर आयरन मैन का, वो मार्क टू आर्मर को पूरा शॉक कर देता है और उसको बिगाड़ देता है। और वो सिम्बाइट वाला आर्मर आयरन मैन मतलब टोनी स्टार्क के हाथ में आके चिपक जाता है, और टोनी स्टार्क आसानी से वो कब्जों में जो चेयर में बंधा हुआ था उससे निकल जाता है, और मार्क टू का मास्क को लेके अपने ही फेस में लगा के बोलता है, आई थिंक इट्स टाइम पेपर एंड आई हैड इट टॉक। पर पॉट्स और मॉन्स्टर मतलब जेमी की बात हो रहा है, और जेमी बोल रहा है कि देखो तुम टोनी को हर्ट मत करो, टोनी अच्छा है और टोनी ने कहा था मुझे हेल्प करेगा। लेकिन पेपर पॉट्स बोलती है कि देखो ये टोनी असली टोनी नहीं है, टोनी के अंदर कुछ घुस गया है, या फिर टोनी के दिमाग के संतुलन बिगड़ गया है, या फिर टोनी के दिमाग में कुछ बदलाव आ गया है, वही मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी जेमी बोलता है कि क्या टोनी ने बोला था कि तुम मेरे स्टेप मॉम हो, क्या तुम्हारे वजह से ही मेरे पिताजी मुझको छोड़ दिए थे या फिर कुछ ऐसा? तो पेपर पॉट्स तब बोलती है, लेकिन जेमी ऐसा मत सोचो, हैप्पी बहुत ही अच्छा बंदा था। और तभी टोनी स्टार्क का फुटेज आ जाता है जो रिसाइलेंट मतलब सैटेलाइट से, और वो सैटेलाइट से हम लोग देखते हैं कि टोनी स्टार्क मार्क टू आर्मर के अंदर है, और वो बोलता है पेपर पॉट्स को कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी पेपर पॉट्स के पास और एक आयरन मैन का पुराना वाला आर्मर आ जाता है, और वो आके बोलता है नहीं कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और पूरी कहानी बता देता है। और तब टोनी स्टार्क थोड़ा सा गुस्सा होके बोल देता है, हाँ तो इसका मतलब ये पुराने टोनी स्टार्क के आर्मर में ये पुराने टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस है, और मैं इसको कहीं पे भी ख़त्म कर दूं लेकिन फिर से ये आ जाएगा। और पेपर पॉट्स को ये भी बताओ तुम कि तुमने जो प्लान बनाया था मुझे रिप्लेस करने का। टोनी स्टार्क एक्चुअल में तब गुस्सा था, और पेपर पॉट्स भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके साथ मार्क टू आर्मर का यही मतलब पुराने टोनी स्टार्क कॉन्शियसनेस का यही डील हुआ था कि वो लोग टोनी स्टार्क को मतलब पूरे अच्छी तरह से उसका इलाज करेंगे, उसके ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है उसको रिमूव करके अंडू कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में अभी मार्क टू आर्मर का मतलब पुराने टोनी स्टार्क अभी कुछ बदलाव या फिर वैसा ही प्लान सोच रहा है, और उसने अपना प्लान बदल दिया है। तो इसीलिए पेपर पॉट्स अभी गुस्सा हो गई है, और टोनी स्टार्क तब बोलता है कि तुम इसके अंदर जेमी को मत घसीटो, और वो जेमी को बोलता है कि तुम इन दोनों से या फिर इन लोगों की बातों में बह मत जाना और तुम अलग से रहना। और तब हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क स्पेस में आके उसके सिम्बाइट वाले आर्मर को रिट्रीव करता है जो अभी तक स्पेस में घूम रहा था, और टोनी स्टार्क तभी इधर भी मैसेज छोड़ता है सैन फ्रांसिस्को के लिए, और वो मैसेज था सैन फ्रांसिस्को के सारे
वासियों के लिए कि तुम सारे जो भी आना चाहो आ सकते हो। स्टार्क आइलैंड पे पार्टी चल रहा है और तुम लोगों को फ्री एंट्री है, और जितना हो सके कम कपड़े पहनो, और ड्रिंक्स मेरे ऊपर है, मैं सब लोगों को ड्रिंक्स अनलिमिटेड दे दूंगा। तो इसी वजह से ओप्स मेरा नॉट 32 का सिचुएशन है, एक्चुअली उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, उसे मुझे रिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए कहानी में वापस आ जाते हैं, और कहानी में फिर हम लोग देखते हैं दोनों ही दुश्मन अभी आमने सामने होने वाले हैं हिंदी मूवी की तरह, लेकिन उससे पहले दोनों अपने अपने तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। और इधर टोनी स्टार्क स्टार्क आइलैंड में प्रिपेयर हो रहा है बहुत लंबा पार्टी बना के, क्योंकि उसने अपने स्विमिंग पूल पे पूरा पानी हटा के उसमें शैम्पेन फिलअप कर दिया, और उसके अंदर पूरा जो भी आ सकता था सैन फ्रांसिस्को का वो सब लोग आके डुबकी लगा के मस्ती फुर्ती किया। और उसके बाद पूरी रात जश्न मनाने के बाद मतलब सब लोग हाफ गए और अभी एकदम बिस्तर पे लेट गए। तब टोनी स्टार्क तभी उठ के अपना एनर्जी पूरा एकदम दबा के उठ के बोलता है कि मुझे काम करना पड़ेगा, और वो एक वाइन का बॉटल लेकर उसमें सिप लगाते हुए निकल जाता है। लेकिन तभी एक बिकिनी पहनी हुई लड़की उसे बोलती है कि तुम अभी क्या काम करने जा रहे हो। तब टोनी स्टार्क उसको पूरा कहानी जो भी अभी तक हुआ है उसके पुराने टोनी स्टार्क कॉन्शियसनेस के बारे में वो सब धीरे से मतलब जल्दी से बता देता है। लेकिन वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम मुझसे बात कर सकते हो इस फ्रस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन टोनी स्टार्क उससे पूरा मुकर जाता है और बोलता है नहीं मुझे बात नहीं करना। और तभी हम लोग एक पैनल में ही या फिर एक पेज में सारे पैनल्स में देख रहे हैं कि दो तरफ टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस और एक तरफ टोनी स्टार्क कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और उधर रिसा आइलैंड के हेडक्वार्टर्स में हम लोग देखते हैं पेपर पॉट्स अचानक से जाग जाती है अपनी नींद से, और ऊपर जाके वो देखती है कि जेमी अपने ही बिस्तर टूट के गिर गया है। और तभी वो पूछती है कि जेमी तुम्हें क्या हुआ है। तो जेमी बोलता है कि बैड ड्रीम्स, और ड्रीम टूटने के बाद भी जो आया वो और भी खतरनाक था, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो पेपर पॉट्स को इसे देख के थोड़ा सा मतलब वो बहल जाती है और वो बोलती है कि देखो ऐसा मत सोचो, तुम एक अच्छे इंसान हो और ये जो मॉन्स्टर वाला थिंग है इसके लिए तुम मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तो तभी पुराने वाले जो और एक टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस वाला आर्मर आ गया था, और वो आके बोल रहा है हाँ तुम्हारे बाहर वाले हिस्से में जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्या है जो अंदर है तुम्हारे दिल में है वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तभी जेमी बोलता है ये तो मेरी माँ भी बोलती थी। और सब लोग इसी बात में उलझ जाते हैं, और तब जेमी अपना फ्रस्ट्रेशन बहुत सारा सब कुछ शेयर करने लगता है उन लोगों से। और तभी आ जाता है एक फ़ोन कॉल, और ये फ़ोन कॉल है टोनी स्टार्क की तरफ से। और पेपर पॉट्स ये फ़ोन रिसीव करती है। टोनी स्टार्क बोलता है कि पेपर बहुत अच्छा लगा तुम्हारे वॉइस सुन के, लेकिन एक बात सुनो, मुझे पता है कि वो टोनी स्टार्क वाला कॉन्शियसनेस मेरे ऊपर से बहुत पिस्ड ऑफ है और तुम भी बहुत गुस्सा हो, तो लेकिन उसको एक मैसेज दे देना मेरी तरफ से। और वो मैसेज क्या था, वो मैसेज हम लोगों को नेक्स्ट पैनल में ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैसेज बहुत ही खतरनाक और बायोनिक टाइप का था। ये मैसेज था बायोमार्क 1। इसको सुनते ही टोनी स्टार्क कॉन्शियसनेस उधर से उछल पड़ा और कहीं के लिए तो निकल गया। एक्चुअल में वो आई थिंक टोनी स्टार्क के लिए निकल गया था, उसको मारने के लिए या फिर उसको पकड़ने के लिए। और तब पेपर पॉट्स पूछती है ये बायोमार्क 1 क्या है। तो टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस उसे समझाने लगा एक्चुअल में ये बायोमार्क 1 है कि तुम कोई भी बाहर वाले किसी से भी आम आदमी से तुम मिल के उन लोगों का फ़ायदा उठा के अपने आप को सेव कर सकते हो। और टोनी स्टार्क शायद यही कर रहा है स्टार्क आइलैंड में सब लोगों को बुला के सैन फ्रांसिस्को का। और तभी आयरन साइट कैच कर लेता है, टोनी स्टार्क के बिछाए आयरन साइट में कैच हो जाता है आयरन मैन का कॉन्शियसनेस या फिर टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस। और टोनी स्टार्क अपने आप को रेडी करके वो सब लोगों के बीच में आ जाता है जो भी लोग उधर पार्टी मना रहे थे। और इससे प्रॉब्लम हो गया टोनी स्टार्क के कॉन्शियसनेस को कि वो टोनी के ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि आम आदमी के ऊपर हमला हो जाएगा और आम आदमी इसमें कोलैटरल डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपने आप को रोक लिया और टोनी स्टार्क उसे उलझाने लगा, देखो तुम मुझ पे कुछ भी हमला नहीं कर सकते क्योंकि मैं लोगों के अंदर घिरे हुए हूँ और इन लोगों के अंदर मेरे बिछाए हुए वायरस ऑलरेडी है, और इसी से मैं उनमें सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी एक फैला के मैं किसी भी तरह इन लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो तब
वो हुंकार दे के बोलता है टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस, वो आर्मर, कि इन लोगों को छोड़ दो। तो टोनी स्टार्क बोलता है ऐसे क्या बोल रहे हो बे, छोड़ दूंगा तो क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे? और तभी अचानक से आयरन साइड, शहर के सारे आयरन साइड से अलर्ट आ जाता है कि टोनी स्टार्क को दिखा गया है। टोनी स्टार्क इतनी देर तक सोच रहा था उसके आर्मर के बारे में, लेकिन अभी देखा कि बहुत सारा आर्मर, टोनी स्टार्क के सारे आयरन मैन आर्मर्स शहर के एक एक तरफ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब पुराने आयरन मैन, मतलब पुराने टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस बिजी था ये सारे आर्मर बनाने में। और ये सारे आर्मर आके कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में, या फिर आई थिंक कुछ ही सेकंड्स में, मिनटें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुछ ही सेकंड्स में सारे आम आदमियों को उधर से निकाल के क्लियर कर देता है और टोनी स्टार्क अकेला पड़ा रहता है। अभी उसका आर्मर उसे मारने आएगा या फिर उसे पकड़ने आएगा, और टोनी स्टार्क तब बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसका आर्मर बोलता है ये लोग आम इंसान थे, तुम इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं चला सकते। और यही बात बोल के वो टोनी स्टार्क के ऊपर हमला कर देता है। टोनी स्टार्क किसी भी तरह डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी स्टार्क के ऊपर वो हमला जाके गिरता है और टोनी स्टार्क थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। और उसी के बाद दोनों तरफ से दो आयरन मैन का आर्मर आके टोनी स्टार्क को बोलता है तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो मेरी बॉडी में आके। यही बोल के दोनों तरफ से दोनों आर्मर उसको मारना स्टार्ट कर देता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ ये सीन अगर मूवी में डालते तो कैसा लगता, ये बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन चलिए वापस आ जाता है कॉमिक्स में, और टोनी स्टार्क तभी उसके आर्मर को पकड़ के बोलता है दैट्स इट, इनफ, अभी तुमने मुझे एक ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि तुमने मेरे सारे ऑप्शन को मुझसे अलग कर दिया है। तुम्हें पता है कि जिस आदमी का कोई भी रिलेशन या फिर दूसरा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तुमने मेरे रिलेशन सब कुछ छीन लिया है, वो सब नहीं रहेगा, तब वो आदमी को मिल जाता है फ्रीडम, और तुमने मेरे वही फ्रीडम को अनलीश कर दिया है। और तभी हम लोग देखते हैं हल्क बस्टर का जैसा सूट था उसी तरह सिम्बायोट का भी एक बहुत बढ़िया सूट है, और टोनी स्टार्क मतलब सुपीरियर आयरन मैन वही सूट के अंदर चला गया है, और वो सूट अभी सारे आर्मर को मार गिराएगा। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ टारगेट बना रहा है दूसरे जो भी आयरन मैन आर्मर्स उड़ रहे थे उन लोगों को। और तभी वो आके बोलता है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज इन्फीरियर, कि तुम लोग बिल्कुल काबिल नहीं हो मेरे सामने। और वो तब भी हाथ में दूसरे जो आर्मर को पहले लास्ट एपिसोड में पकड़ा हुआ था उसको दबोच रहा था, और लास्ट में उसको फेंक दिया और बोला कि तुम लोग पुराने हो। फिर जब वो आर्मर रिप्लाई में बोला नहीं हम लोग पुराने आर्मर्स नहीं है, हम लोगों के पास भी मतलब टेक्नोलॉजी है, तो तब बोल रहा था, तब टोनी उसको बोला कि नहीं तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मुझसे लेस एक्सपीरियंस, मैं तुमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास, तो तुम लोग मुझसे जीत नहीं पाओगे। तब ये पुराना टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस वाला आर्मर उसे बोलने लगा देखो तुम अभी जो हो तुम बदल चुके हो और तुम्हें खुला छोड़ना बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो टोनी स्टार्क उसके रिप्लाई में बोला देखो मैंने तुम सब लोगों को बनाया है एक टाइम पे, और मैं ही तुम लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, और मैं अभी तुम लोगों को ख़त्म करके दिखाऊंगा। तो सारे टोनी स्टार्क का आर्मर्स उसके ऊपर उछल पड़े और टोनी एक एक को पकड़ के दबोचने लगा और मारने लगा। और एक आर्मर जो एकदम पुराने वाला विंटेज आर्मर था उसके अंदर वो घुस के उसका लोकेशन पता कर लिया उसका डेटा रीड करके, और उस आर्मर को तोड़ भी दिया। और तभी टोनी को पता भी चल गया कि एक्चुअल में अभी उसके कॉन्शियसनेस का रियल लोकेशन है रीस आइलैंड वाला हेडक्वार्टर्स। लेकिन तभी दूसरे आर्मर्स आके उसको मार गिराया, लेकिन टोनी तो हार मानने वालों में से नहीं था। तो वो एक के बाद एक दूसरे पुराने बाकी सभी आयरन मैन आर्मर्स को अपने यूनिब्लास्टर से पूरा शॉक से उड़ा दिया एकदम, और ये ब्लास्ट एकदम ही बहुत ही तगड़ा था। उसके बाद दूसरा एक पुराना वाला आर्मर उसके पीछे आने लगा और टोनी भागने लगा ऐसा लग रहा था। लेकिन जब वो आर्मर उसको पूछा कि तुम भाग रहे हो, तभी टोनी घूम के उसको मार गिराया। और टोनी उसको बोल रहा था कि नहीं मैं भाग नहीं रहा हूँ, ये युद्ध को मैं थोड़ा सा दूर किसी जगह पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इसकी वजह से स्टार्क आइलैंड में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर मेरे प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाए। तो तभी इस आर्मर को पता चल गया कि उसके प्रॉपर्टी का डैमेज उसको पसंद नहीं है। तो वो लोग जानबूझ के उसके स्टार्क आइलैंड के उस स्टार्क बिल्डिंग को गिराने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। तभी वर्ल्ड वॉर हल्क में जो
हल्क बस्टर सूट था वैसा ही सूट लेके उसका टोनी का कॉन्शियसनेस आ गया टोनी के सामने। और लेकिन जब टोनी उसके साथ मारपीट करने ही वाला था तभी आ गया लेडी आयरन मैन, नहीं इसको बोल सकते हैं आयरन वुमन। और टोनी स्टार्क अपना फेस निकाला उसके सूट से और तब देखा कि ये तो पेपर थी, पेपर पॉट्स। और तभी टोनी बहुत गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि तुमने पेपर पॉट्स के लिए एक आर्मर बनाया, ओनली एक ही टोनी उसके लिए आर्मर बना सकता है और वो हूँ मैं। ऐसा बोल के वो उस हल्क बस्टर के सूट का हाथ पूरा एकदम निकाल दिया उसके सूट से और वो हाथ निकाल के उसी के सीने पे गाड़ दिया और उसका वो वाला टोनी का सूट नीचे गिर गया। और तभी अल्ट्रासोनिक साउंड से लेडी आयरन मैन, और या फिर बोल सकते हो पेपर पॉट्स, एनीवे मैं उसको पेपर पॉट्स ही बोलने वाला हूँ, तो पेपर तभी अल्ट्रासोनिक साउंड से उसके ऊपर वार करता है टोनी के ऊपर। और टोनी का सिम्बायड वाला आर्मर धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसके बॉडी से वो अलग होने लगता है। लास्ट में जाके पूरा आर्मर उसके बॉडी से अलग हो जाता है और टोनी एकदम नंगा होकर उसके हाथ में आ जाता है। तो टोनी को वो लोग पकड़ के रिसाइलेंट हेडक्वार्टर्स में लेके जाते हैं और पेपर तभी दूसरे आर्मर्स को बोलते हैं अगर इसको ठीक नहीं किया जा सकता तो हम लोगों को किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तब टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस बोलता है कि देखो टोनी के दिमाग के अंदर जो जो चीज़ बदल चुका है उसको तो मैंने भाप लिया है ऑलरेडी और वो बहुत ही डेंजरस है। तो पेपर पॉट्स तब बोली कि लेकिन इसका आर्मर कभी भी इसको ढूंढते हुए आ सकता है और तब हम लोग क्या करेंगे। तो उसका पुराना टोनी बोल रहा था कि तुमने ऑलरेडी उसके सूट को मार गिराया है और हम लोगों को पता है अल्ट्रासोनिक साउंड से हम उसे डिफीट कर सकते हैं। और टोनी को इसी मौके का फ़ायदा उठाना था। वो एक यूएसबी पोर्ट रिसाइलेंट हेडक्वार्टर्स के कंप्यूटर में अंदर डाल दिया और तभी ये देखने के बाद ही टोनी का पुराना आर्मर चौंक गया। और पेपर पॉट्स भी देख रही थी तो पेपर पॉट्स वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बाद वो लोग ऐसे ऐसे करके बिखर गए और चौंक गए क्योंकि टोनी स्टार्क तब बताने लगा उसने क्या जाल रचाया है या फिर क्या जाल बिछाया है। क्योंकि टोनी स्टार्क ने अभी जो जाल बिछा दिया वो था यूएसबी के अंदर एक वायरस था और उसने अपने उसी शातिर दिमाग से वो वायरस को रिसाइलेंट हेडक्वार्टर्स के कंप्यूटर में डाल दिया है। अभी वो वायरस पुराने टोनी स्टार्क का कॉन्शियसनेस को उस कंप्यूटर के डेटाबेस में ढूंढते ढूंढते जहां पे भी वो मिलेगा वो डिलीट करने लगेगा और ये प्रोग्राम अपने आप चलता रहेगा। टोनी स्टार्क तब बोलता है कि इसीलिए वो इधर आया था और उसे इसी मौके का इंतज़ार था कि कब वो इसको वायरस को अंदर डाल सकता है। लेकिन तभी पुराना टोनी स्टार्क वाला आर्मर बहुत ही गुस्सा हो गया और टोनी को गले से दबोच के मारने लगा और वो बोलने लगा अगर टोनी मर भी जाए तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेपर आके उसे एक घूंसे से उड़ा दी और पेपर उसे बोलने लगी कि देखो टोनी को बचाना पड़ेगा, टोनी के अंदर जो भी हुआ है लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। तो तभी टोनी बोलता है ठीक है तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। वो एक और दूसरा क्वारंटाइन यूएसबी ड्राइव निकालता है और वो कंप्यूटर में लगा के बोलता है इस ड्राइवर को ढूंढ के तुम कॉन्शियसनेस को इसी ड्राइवर में यूएसबी ड्राइव में डाल दो, नहीं तो तुम इस बहुत ही कम टाइम है तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और तभी वो सूट डैम यू बोल के वो यूएसबी ड्राइव के अंदर आ जाता है। टोनी स्टार्क वो यूएसबी ड्राइव कलेक्ट करके उधर से निकलने लगते हैं। तो पेपर बोलती है कि तुम इधर से नहीं जा सकते, तुम एक हॉस्टेज हो या फिर तुम्हें इधर मैंने इधर किडनैप करके रखा है ऐसा टाइप का। लेकिन तभी जेमी जाके टोनी को रोकता है और बोलता है कोई किसी ना किसी को तो इसे रोकना ही था। और जेमी उसके ऊपर हाथ में दबोच लेता है और ये उसकी ड्राइव ले लेता है। लेकिन तभी एक शॉक आके और या फिर फायर आके वो दीवार तोड़ के उन दोनों को बिखार देता है उधर से और वो दोनों बिछड़ जाते हैं एक दूसरे साइड और वो यूएसबी ड्राइव खत्म हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं टोनी स्टार्क का सिम्बायड वाला सूट उसके शरीर में आके चिपक जाता है और टोनी स्टार्क फिर से सिम्बायड वाले सूट से सूट अप हो जाता है। और तब जेमी बोलता है कि देखो तुमने टोनी का मर्डर कर दिया। तो तब टोनी स्टार्क बोलता है देखो वो एक प्रोग्राम था, ये वो एक्चुअल में इंसान नहीं था। तो जेमी को रोकने के लिए टोनी बोलता है कि तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है, यस कैटरीना कर्ल्सन अभी जिंदा है, उसके सर पे कोई चोट लगी थी इसकी वजह से वो इतने दिनों तक बेहोश थी, मुझे लगा था कि वो मर जाएगी लेकिन उसे कल ही होश आया है। तो तब पेपर उसे बोल रही थी तुमने इतने दिनों तक उसको क्यों नहीं बताया।
तो जेमी जब जान पाता है कि उसके माँ अभी जिंदा है, इसका मतलब वो अपने आप को दोष देना बंद कर देता है और इसीलिए वो ग्रज चला जाता है उसके अंदर से और वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, वो इंसान रूप में वापस आ जाता है। तो तभी पेपर टोनी को रोकने की कोशिश करती है और टोनी तब बोलता है कि तुमने क्या सोचा था, एक बार मुझे रोक लिया, वो क्या तुमने रोका था? नहीं, मैंने ही अपने आप को तुम्हारे हवाले किया था क्योंकि मुझे रीसाइलेंट हेडक्वार्टर्स के अंदर आना था और वो इसी तरह पॉसिबल था। तुम्हें क्या लगा मैं अपने सिम्बायोट सूट को किसी लाउड नॉइस से प्रोटेक्टिव नहीं बनाऊंगा क्या? तो पेपर तब जान जाती है कि वो टोनी स्टार्क को अभी हरा नहीं सकती क्योंकि टोनी स्टार्क अभी बहुत ही पावरफुल है। तो तब पेपर अपने आप को बोलती है और टोनी को भी बोलती है कि तुमने 8 साल पहले मुझे यही वादा किया था, यही वादा करने के लिए बोला था कि मैं अपने आप को तुम्हें संभालने के लिए पूरा डेडिकेट कर दूंगा ऐसे कोई हालत आए तो, लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें सेफ नहीं कर पाई। तुम मेरे लिए जा चुकी हो, लेकिन तुम्हारे वजह से जो शहर के सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं रोकूंगी क्योंकि मुझे अभी पूरे मीडिया का सपोर्ट है। और इसी से हम लोगों को पता चल जाता है कि पेपर के पास अभी पूरे मीडिया का सपोर्ट है क्योंकि उसने मीडिया पूरा खरीद लिया था, बड़ा वाला कंपनी। अब वो सारे दुनिया के लोगों के पास वो वायरस डिस्ट्रॉय करके टोनी स्टार्क से सब लोगों को बचा सकती है। तो इसी के साथ वो टोनी को ये भी बताती है कि तुम शायद अपना विजन कहीं पे भी जारी रखना चाहते हो लेकिन कभी भी तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, कभी भी तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसी के साथ सुपीरियर आयरन मैन खत्म होता है। फूह, क्या स्टोरी था। लेकिन इसके बाद आता है सीक्रेट वॉर्स। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सीक्रेट वॉर्स का एपिसोड चाहिए या दूसरा एपिसोड चाहिए। तो एनीवेज अभी वीडियो बंद कर मत